और नहीं अगर इस बार छाती और रगड़ दिए लोगों को जमीन पर, तो फिर ये लोग देखेंगे शिक्षक को वेतन नहीं मिलेगा। आना होगा एसीएस को मुजफ्फरपुर में। अगर हमारे प्रधान शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को और वेतन नहीं मिल रहा है, एरियर का पैसा नहीं मिला, झूठ बोलता है एसीएस के वीसी में, झूठ बोला कि सबको एरियर दे दिया गया है, अगर नहीं देता है एक सप्ताह के अंदर, तो आप देखिएगा कि हम पटाख के इसके लिए FIR होगा, हम जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे। सर पे कफन बांध लिया तो कोई साथ आए या ना आए, हम कदम बढ़ा दिए हैं। इससे प्रभावित कुछ लोग और होंगे जिनको आना होगा, और सामने दिखे या ना दिखे, समस्या सबकी एक है। दलाली और कमीशनखोरी का धंधा अगर कर रहे हैं तो मैं ऐसी व्यवस्था पर थूकता हूं, लानत भेजता हूं। और मैं बी राजेंद्र जी को मैं कहा हूं, आपने सुना होगा कि शिक्षक हैं बिहार के कामधेनु गाय, जिसको जितना मन है दूह लो जी दूह लो। हम लोग विद्यालय छोड़ के रोज कार्यालयों का चक्कर नहीं लगा सकते हैं, और रोज बाबू लोगों की जी हजूरी और जाके हम लोग पैसा दे के या रोज उनकी जी हजूरी नहीं कर सकते। अगर आप किसी से काम ले रहे हैं और उसको अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप मानवता के अपराधी हैं। आप मानवता के विरुद्ध काम कर रहे हैं, और आपको फांसी भी दे दिया जाए तो ये कम है। शिक्षकों को तो एक प्रयोगशाला का चूहा बना दिया गया है। लगता है कि हमने क्या गुनाह किया जिसकी सज़ा रोज़ रोज़ नियम के अनुसार दी जाती है। ऑनलाइन होना चाहिए, अटेंडेंस होना चाहिए, समय से आना है, समय से जाना है, जी सब कुछ सिरोधार्य है, लेकिन हमारा क्या हक है उसके लिए कोई नहीं है। जो लोग रिश्वत दिए हैं, बाबू भैया कहे हैं, सलामी ठोके हैं, उनको वेतन मिला है। जो लोग विद्यालय में रहे हैं, जो लोग सलामी नहीं ठोके हैं, रिश्वत नहीं दिए हैं, नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में आप तमाम दर्शकों का मैं निशा श्री स्वागत करती हूं। और आज हम आपके सामने एक चर्चा लेकर के आए हैं जो शिक्षकों से जुड़ी हुई है और शिक्षकों के वेतन से जुड़ी हुई है कि पिछले कई महीनों से, लगभग 7 महीनों से जो है वो उनको वेतन नहीं मिला है, और इससे अब वो जूझ रहे हैं और अब वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी और इसको हल कौन करेगा, और अगर नहीं हल हो रहा है तो फिर आगे इसके ऊपर क्या स्टेप लिया जाएगा। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं मीनाक्षी मीनल जी जो कि शिक्षिका हैं, साथ में है प्रेम रंजन सिंह जी जो कि प्रधान शिक्षक हैं, और बंसीधर ब्रजवासी जी जो कि विधायक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मीनाक्षी मीनल जी, सबसे पहले आपसे ही बातचीत शुरू करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे क्या मामला हुआ है, क्यों ये परेशानी हो रही है। जी, बहुत हर्ष हुआ जब तबादले की खबर आई कि 8 सालों से मैं सीतामढ़ी में कार्यरत थी और अपने गृह जिले मुजफ्फरपुर में तबादला हुआ। यहाँ आने के बाद जुलाई में मैं आई, और जुलाई से लेकर अब तक कितने मौसम बीत गए, कितने पर्व त्योहार चले गए, और वेतन अब तक नहीं मिला है। स्थापना में जाने पे कहा जाता है कि सीट नहीं है इसलिए LPC इन नहीं हुआ। तो सीट नहीं है तो तबादला किस आधार पे हुआ, और अगर हम यहाँ नहीं आके जाते हैं, अगर हमारी यहाँ गिनती नहीं है, तो हमने चुनाव भी कराया, विधानसभा चुनाव भी हमने कराया, उसका पैसा हमारे खाते पर कैसे आया। और स्थापना में भी मैं कई बार गई, कई शिक्षक गए, उसके बाद भी अभी तक जो है मामला जस का तस है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी सभी शिक्षक मिले, वो भी कुछ खुलकर नहीं बोलते। आखिर ये चुप्पी क्यों और ये कब तक चलेगा? जी, आखिर ये चुप्पी क्यों, ये कब तक चलेगा? प्रेम रंजन सिंह जी, आपसे भी, आपके ऊपर तो पूरे एक विद्यालय का भार है, आप कैसे मैनेज करें, क्योंकि शिक्षक आपसे भी शिकायत करते हैं। बिल्कुल हाँ, मैं भी वैशाली जिला में था, विशिष्ट शिक्षक के रूप में काम कर रहा था, और BPSC से प्रधान शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए 21 जुलाई को कोढ़नी प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चकिया टरसन। और 21 जुलाई को उसके बाद जब विभागीय दिशा निर्देश जारी किया गया कि आप यहाँ पर प्राण शिफ्टिंग के लिए आवेदन करिए और HRMS के लिए, तो मैंने आगे विधिवत स्थापना में प्राण शिफ्टिंग के लिए आवेदन किया, जो भी डॉक्यूमेंट थे, और प्राण शिफ्टिंग के बाद हम लोग अपने विद्यालय कार्य में लगे रहे। लेकिन HRMS के लिए हमको लगता है कि 3-3.5 महीना, 4 महीने लगभग लग गया HRMS होने में। और वो भी हम सोचे कि भाई इसी बीच हमने DDO से कई बार बात किया, हम लोग विद्यालय छोड़ के रोज़ कार्यालयों का चक्कर नहीं लगा सकते हैं, और रोज़ बाबू लोगों की जी हजूरी और जाके हम लोग पैसा दे के या रोज़ उनको जी हजूरी नहीं कर सकते हैं। इसका नतीजा है कि अधिकांश शिक्षकों का भुगतान हो गया है, और मेरा HRMS अभी कुछ दिन पहले HRMS हुआ है,
और वेतन के लिए 4 साढ़े 4 5 महीने होने को जा रहा है, वो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वंशीधर ब्रजवासी जी, आप शिक्षकों की एक आस बनते हैं। आपने जैसा बताया कि आप अपने परिचय में भी अपने आप को शिक्षक कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं और शिक्षक की जो आत्मा है वो आपके साथ जुड़ी रहती है। शिक्षकों का साथ बस आपको चाहिए उनके कार्य को पूरा करने के लिए। 2 शिक्षक आज आए हैं आगे बढ़ करके, क्या करेंगे? देखिए, जो भी समस्या हमारे साथी बता रहे हैं, आपने देखा होगा, इस मुद्दे को मैं विधान परिषद में भी वहाँ भी मैं उठाया हूँ और मजबूती के साथ मैंने इस बात को उठाया। बिहार में शिक्षा विभाग में इन अधिकारियों ने शिक्षकों को बस उसी फॉर्मूले पर ला दिया है कि नौकर ऐसा चाहिए जो मांग चांग कर खाए और 24 घंटा हुक्म बजावे, घर कभी नहीं जाए। बस इसी फार्मूला पर ये लोग काम करवा रहा है। बताइए, ऐसा होता है? अगर आप किसी से काम ले रहे हैं और उसको अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो आप मानवता के अपराधी हैं। आप मानवता के विरुद्ध काम कर रहे हैं और आपको फांसी भी दे दिया जाए तो ये कम है। आप बताइए कि जिसको पैसा नहीं मिलेगा वो काम क्या करेगा? और शिक्षक से आप चाहते हैं, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं और जिस देश के अंदर राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को अगर भूखे रख करके उनका निवाला हड़प करके और उस पर अगर ये लोग अगर दलाली और कमीशनखोरी का धंधा अगर कर रहे हैं तो मैं ऐसी व्यवस्था पर थूकता हूं, लानत भेजता हूं। और मैं बी राजेंद्र जी को मैं कहा, मैं तो कहा हूं, आपने सुना होगा कि शिक्षक हैं बिहार के कामधेनु गाय, जिसको जितना मन है दूह लो जी दूह लो। ये सब केवल शिक्षकों को दूहने के लिए ये सारा तमाशा है और कुछ नहीं है। उनके अटेंडेंस तो रोज ऑनलाइन बनता है। तो हाजिरी, हम तो कहे ना कि हाजिरी ऐप से या वेतन 6 महीना गैप से, हम तो ये तो नाराम लगा तख्ती टांग के कि ये आप हाजिरी लीजिएगा ऐप से, आप वेतन दीजिएगा गैप से। ये कौन फार्मूला है? ये एक तरफा प्यार नहीं चलेगा कि आप एक तरफ से कहिएगा कि नहीं हम ही केवल एकदम डिलीवर करते जाएं, राष्ट्र निर्माता शिक्षक है तो हम एकदम घुटना टेक के एकदम चलते चले जाएं, हमको डेमोरलाइज करके, शिक्षकों को अपमानित करके, शिक्षकों को प्रताड़ित करके। और आप एक प्रताड़ित राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, आप कायर राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो इस प्रकार से इतना सहनशील हो जाएगा कि आप उसके ऊपर कोई भी जुल्म ढाते जाइए और चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखता रहेगा। नहीं चलेगा। मैं शिक्षकों के साथ हूं और आज गुरुवार दिन है। रविवार के दिन मुजफ्फरपुर के साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि रविवार के दिन आपकी जितनी समस्याएं हैं रिटर्न में 2-2 कॉपी में लाइएगा, क्योंकि एक कॉपी हम अधिकारी को देंगे और एक कॉपी अपने पास रखेंगे। आप 2-2 कॉपी में रविवार के दिन लाकर मेरे आवास पर आप दे जाइए और मैं देता हूं। और ये डीओ हो कि डीपीओ हो कि डीएम हो, कोई पदाधिकारी हो, मैं सीधे एकदम उससे भिड़ने के लिए मैं तैयार हूं और आप लोग तैयार रहिए मेरे साथ देने के लिए। पटक के, और नहीं अगर इस बार छाती और रगड़ दिए लोगों को जमीन पर तो फिर लोग देखेंगे शिक्षक को वेतन नहीं मिलेगा। आना होगा एसीएस को मुजफ्फरपुर में। अगर हमारे प्रधान शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को और वेतन नहीं मिल रहा है, एरियर का पैसा नहीं मिला, झूठ बोलता है एसीएस के वीसी में, झूठ बोला कि सबको एरियर दे दिया गया है, अगर नहीं देता है 1 सप्ताह के अंदर तो आप देखिएगा कि हम पटाख के इसके लिए एफआईआर होगा, हम जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन आप नहीं बख्शेंगे, शिक्षकों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। नहीं बख्शेंगे। मीनाक्षी मीनल जी, वंशीधर ब्रजवासी पूरी तरह से तैयार हैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन इनको चाहिए शिक्षकों का साथ। और तो उसमें लगता है कि आप तो आई हैं, लेकिन आपको लगता है कि और भी शिक्षक आगे आएंगे अपनी समस्याओं, क्योंकि जब तक कोई समस्या लेके आए नहीं तो उनके लिए लड़ा कैसे जा सकता है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। तो जब सर पे कफन बांध लिया तो कोई साथ आए या ना आए, हम कदम बढ़ा दिए हैं। इससे प्रभावित कुछ लोग और होंगे जिनको आना होगा और सामने दिखे या ना दिखे, समस्या सबकी एक है। इस स्तर पे सभी साथ हैं और हमारी मांग ये है कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम विद्यालय में अपना समय देते हैं, हम विद्यालय में समय दें कि स्थापना दौड़े, हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिले कि जिलाधिकारी से मिले, कि हम एसीएस महोदय साहब से जाकर पटना मिले या शिक्षा मंत्री तक जाएं। हम वो रोज़ फरमान निकालते हैं शिक्षकों के लिए। शिक्षकों को तो एक प्रयोगशाला का चूहा बना दिया गया है। लगता है कि हमने क्या गुनाह किया जिसकी सज़ा रोज़ रोज़ नियम के अनुसार दी जाती है। ऑनलाइन होना चाहिए, अटेंडेंस होना चाहिए, समय से आना है, समय से जाना है, जी सब कुछ सिरोधार्य है, लेकिन हमारा क्या हक है उसके लिए कोई नहीं है। तो ये कब तक हम लोग मौन रहें और क्यों रहें? हमारा क्या दोष है? हम अपनी कमाई मांग रहे हैं, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अच्छा, जी मीनाक्षी जी, कुछ शिक्षकों से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो उनका कहना है कि कुछ शिक्षकों को मिला है। क्या लगता है कि उनको क्यों मिल गया होगा, आप तक क्यों नहीं? शुरुआती दौर में कुछ शिक्षकों का एलपीसी इन हुआ
और उसके बाद ये कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। और चूँकि मैं जिस पद पर हूँ और उसकी एक गरिमा है, मैं खुल के क्या कहूँ। मैं नौकरी से बंधी हुई हूँ, लेकिन अगर काम नहीं हो रहा है, सभी गूंगे बहरे हो गए हैं, पदाधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। कहते हैं ना कि कागज़ से ही कागज़ चलता है, तो कुछ लोग शायद इसके इंतज़ार में हैं और ये हम होने नहीं देंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं। हमने नौकरी की है, हमने अपना समय दिया है शिक्षा विभाग को, तो ये हमारा हक है और इसके लिए जो जायज़ मांग है मैं कर रही हूँ और इसके लिए संघर्ष जारी है। जी, मीनाक्षी मीनल जी का संघर्ष जारी रहेगा। प्रेम रंजन जी, आपके पास, आपको लगता है कि आपके भी यहाँ जो भी शिक्षकों की समस्या है, क्योंकि आपको वहाँ पे लोग आप ही को अप्रोच करते हैं आपके विद्यालय में, तो फिर अब वो इसमें इस तरह से साथ देने के लिए खड़े होंगे? क्योंकि शिक्षक बहुत बार डरते हैं अपनी सरकारी नौकरी को बचाने की। बिल्कुल, शिक्षक तो डरते ही हैं और शिक्षक को डराया जाता है। मैंने डर के साए में शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। आप कार्यालय आप विभागीय रोज दिशा निर्देश जारी होता है कि आपको कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना है, आपके समय से इन और आउट होना है। और जो लोग दौड़ के चक्कर लगाए हैं, जो दौड़ भाग किए हैं, कुछ लोगों का वेतन पाए हैं, घूस रिश्वत दिए हैं, वो लोग वेतन पाए हैं। जो लोग घूस और रिश्वत दे के वेतन पाना पड़ रहा है, बिल्कुल निश्चित रूप से ये कहने की बात है। जो लोग रिश्वत दिए हैं, बाबू भैया कहे हैं, सलामी ठोके हैं, उनको वेतन मिला है। जो लोग विद्यालय में रहे हैं, जो लोग सलामी नहीं ठोके हैं, रिश्वत नहीं दिए हैं, बहुत सारे, हम अपनी बात कर रहे हैं। मेरा क्या दोष है? सारा डॉक्यूमेंट हमने समय से जमा किया। अब DPO स्थापना सर को मैंने मैसेज किया, मैसेज के बाद उनका ग्रीन टिक नहीं हुआ तो हमने फ़ोन किया कि सर ने पढ़ा है कि नहीं। सर को हमने फ़ोन किया 4-5 बार, DDO साहब से जाके व्यक्तिगत रूप से मिला 2-3 बार और 4-5 बार टेलीफोन किया इन 4-5 महीना के दरमियान। और उसका नतीजा क्या है? अभी तक मेरा वेतन नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं। बंसीधर ब्रिजवासी जी, आपने सुना 2 शिक्षक आपके बगल में बैठ के अपनी समस्या बता रहे हैं। आपने बड़ी ही सख्त प्रतिक्रिया दी है कि आप कदम उठाने जा रहे हैं इसी रविवार से। ये दोनों घटनाएं जो सुन रहे हैं कि कुछ लोगों को जो है, जैसा अभी प्रेम रंजन जी ने बताया कि कुछ लोगों को घूस दे करके शायद अपना वेतन मिल गया है, ऐसे में फिर कैसे मैनेज करेंगे इस पूरी समस्या को? नहीं, हम तो सब लोग से आग्रह करते हैं कि एक पैसा मत दीजिए। हम बार बार इस बात को कहते हैं, पैसा जिन लोगों ने भी दिया उन लोगों ने भी पाप किया। आप क्यों दिए पैसा? पैसा अगर आप देते हैं तो आप लत लगा रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि लोग कहता है गांव में कहावत कि लड़का के मरला से न डराई, जम के परिकला से डराई। अगर इस तरह से ये परिका दीजिएगा तो ये हमेशा हर काम के लिए आपसे घूस मांगेगा, और एक बार इसको बिदका दीजिएगा तो समझ जाएगा कि पैसा देने वाला नहीं है। आखिर आप सोचिए उसके बारे में। कल पटना में DO ऑफिस के एक क्लर्क को जो है निगरानी ने पकड़ा है, वह मातृत्व का स्वीकृति के लिए पैसा मांग रहा था, और वही फीस देखिए, उसका लाख रुपया फीस है। बताइए, मैटरनिटी लीव एक्सेप्ट करने के लिए 1 लाख रुपया घूस लग रहा है। तो आप तो सुशासन सरकार की जयकारा लगाइए। बिहार में गुड गवर्नेंस चल रहा है, नीतीश कुमार की जय, सुशासन सरकार की जय चल रहा है। अब मातृत्व का स्वीकृत करने के लिए आई नारी सशक्तिकरण चल रहा है ना। ये बिहार में महिलाओं का सम्मान बढ़ाया जा रहा है कि मातृत्व का स्वीकृति के लिए 1 लाख रुपया घूस देना पड़ रहा है। तो ये सुशासन की सरकार है और इसी को गुड गवर्नेंस कहते हैं, है ना। उसके पहले वाला जंगल राज था, ये सुमंगल राज चल रहा है, तो सुमंगल राज की जय हो। लेकिन एक बात जान लीजिए, 1 पैसा नहीं दीजिए और आप कभी कभी रोड पर उतरना सीखिए, संघर्ष करना सीखिए। जहां पहुंचे हैं संघर्ष की बदौलत से आप पहुंचे हैं। ऐसा नहीं किसी ने आपको गिफ्ट में कुछ नहीं दिया है। और गुट गिरोह में मत बटिए कि हम हेडमास्टर हो गए तो हेड टीचर हो गए, तो विशिष्ट शिक्षक हो गए, तो उत्कृष्ट शिक्षक हो गए, तो नियोजित शिक्षक हो गए। इस फेरा में बिल्कुल मत पड़िए। आप टीचर हैं, अगर बटिएगा तो ये एक एक करके ये गिद्ध सब नोच नोच के खा जाएगा। इस बात को याद रखिए। ये जल्लाद से बैठा हुआ है शिक्षा विभाग के ऑफिस में, एक से एक नमूना जल्लाद से बैठा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज में देखा हूँ कहीं का कि BO जो घूस लेते पकड़ा है, 3 घंटा पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम तो हर दिन कहते हैं ना, यहाँ पर एक से एक रक्त पिपासु बैठा हुआ है, ऐसा भी यहाँ पर खून चूसने के लिए बैठा हुआ है। कोई विभाग नहीं होगा शिक्षा विभाग की तरह पतित जिसमें अपने वेतन के लिए, अपने अंतर वेतन के लिए रिश्वत देनी पड़ती होगी। कुछ
कुछ शिक्षक डरते भी हैं, उनको नौकरी चले जाने का डर लगता है। आप ही आज ही देखिए, आज ही का आया है आदेश शिक्षा मंत्रालय बिहार की तरफ से कि अब सारे शिक्षकों का फिर से, जो बीपीएससी शिक्षकों के बारे में ये बातचीत है कि उनका फिर से सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर कुछ भी गड़बड़ी पाई तो इस तरह से तो उनको डर भी लगता है ना कि अगर हम आवाज़ उठाते तो मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं तो सर्टिफिकेट, हमारा सर्टिफिकेट गड़बड़ रहेगा तब ना हम पर कार्रवाई होगी। हम सही हैं तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? हम किसी से डर जाएंगे? बिल्कुल डरना नहीं। जो डर गया सो मर गया। और डर, एक चीज हमेशा याद रखिए, वीर भोग गया वसुंधरा। धरती का सुख उसी के लिए है जो वीर बेटा है। कायरों के लिए धरती का सुख नहीं है। अगर आप कायर बनेंगे तो याद रखिए आपसे वो हर अनुचित काम कराएंगे, हर अनैतिक काम कराएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का चाल चरित्र मैं जानता हूं। हम तो शिक्षक रहे तो हम तो एक एक चीज जानते हैं, इन लोगों के रग रग से वाकिफ हैं। इससे ज्यादा करप्ट कोई मिल नहीं सकता है। आपने देखा ना कि अब ड्राइवर जो है वो घूस मांगता है, किरानी घूस मांगता है, पदाधिकारी घूस मांगता है, ऑफिसर घूस मांगता है, चपरासी भी घूस मांगता है। अब तो नीचे से ऊपर तक का पूरा सिंडिकेट है। हम तो कह रहे हैं कि शिक्षक हैं बिहार के कामधेनु गाय, जिसको जितना मन है दूह लीजिए। आप कामधेनु गाय मत बनिए, कभी कभी मरखा सांड भी बनने की कोशिश करिए, जब आपको दिखाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर सब कोई वैसा ही हो जाए, जिस तरीके से हम लड़ाई, अगर हम नहीं लड़ते, हम भी उसी प्रकार से अगर सरेंडर कर जाते, जो लोग लड़ने वाले थे हमारे साथ में वो सभी लोग सरेंडर कर जाते, तो क्या यह आर्थिक आज़ादी की लड़ाई आज हम जीत पाते? आज क्या वेतनमान पर शिक्षकों की बहाली होती? नियोजनवाद मिटता? तो नियोजनवाद मिटा। प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर की बहाली पहली बार हुई, इसके लिए सबसे पहले हम हाईकोर्ट में जाकर के लड़े। मेरी वाइफ उसमें पिटिशनर बनी। कोई ना कोई लड़ेगा ना, कोई ना कोई जब नहीं लड़ेगा तो ऐसे ही अगर जीना है तो ऐसी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और याद रखिए सिस्टम से लड़ने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अपने को पुरुषार्थी सिद्ध करने के लिए भी यही अवसर मिलता है। हमेशा आपको मौका नहीं मिलेगा लड़ने के लिए, जब परिस्थितियां बनती है तभी आपको लड़ने का मौका भी मिलता है। अपने को सिद्ध करिए कि आप पुरुषार्थी हैं, अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करिए, अपने जमीर को जगाइए, इन भ्रष्टाचारियों से दो हाथ करिए। आप लाइए समस्या, हम बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे। आई जो जितना पदाधिकारी है अगर नहीं काम कैसे करेगा? नहीं करेगा तो ये पदाधिकारी नहीं रहेगा। पदाधिकारी किस लिए है? ये भी सरकार के खजाने से वेतन लेता है, और यह वेतन हमको वेतन देने के लिए यह वेतन लेता है। अगर हमें वेतन नहीं मिल रहा है तो इसका भी वेतन नहीं मिलना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। मैं इस बार जब बजट सत्र चलेगा तो मैं विधान परिषद में एक संकल्प लाऊंगा, गैर सरकारी संकल्प लाऊंगा मैं, कि एक उत्तरदायित्व का बिल लाया जाए यहाँ पर, कि अगर कोई भी काम नहीं हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो और उस पर कार्रवाई हो। इसके लिए भी एक बिल होना चाहिए। वेतन नहीं मिला, कार्रवाई हो। आपको मैं बताता हूँ, 1975 का सर्कुलर है। 1975 का एक सर्कुलर है, जिस सर्कुलर में कहा गया है कि आप किसी भी संचिका को 3 दिन से ज़्यादा लंबित नहीं रख सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा अगर लंबित रखते हो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। लेकिन आप जब उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? प्रोटेस्ट करिए, लड़ना होगा। और नहीं लड़िएगा तो ये सब तो बैठा ही हुआ है इसी के लिए। हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। एक कातिल बैठे हुए हैं और आपका कत्लेआम कर रहे हैं, और आप उफ भी नहीं करिए। हम लोग कोई बकरी खसी नहीं है पकड़ के मुंह पकड़ के रेतिएगा, हम मिमियाएंगे भी नहीं। हम प्रतिक्रिया देंगे और हम लड़ेंगे। और हम शिक्षक हैं, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं। याद रखिएगा, हम डरपोक राष्ट्र का निर्माण नहीं करेंगे। शिक्षकों को डरा करके कायर राष्ट्र का निर्माण हम नहीं करेंगे। हम कायर पीढ़ी तैयार करना नहीं चाहते हैं, पुरुषार्थी पीढ़ी तैयार करना है। बेबाकी से लड़िए, हम आपके साथ खड़े। मीनाक्षी मिनल जी, आपके पास एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए आते हैं। बंसीधर विजवास्ती पूरी तरह से मोड में है कि वो आपकी मदद करने के लिए हर तरह का की आवाज़ जो है, वो चाहे सड़क हो, धरना स्थल हो, या फिर जो आपका विधानसभा है वहाँ तक वो आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। आप शिक्षकों को क्या एकजुट कर पाएंगे? सबसे पहले तो हम सभी शिक्षकों के ये सारथी बने हैं, और हम लोगों का सौभाग्य है कि एक नेता के रूप में इतना प्रखर नेता सभी शिक्षकों को मिला है। ये हम सबों का सौभाग्य है। और साथ ही शिक्षकों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आम शोषण का शिकार ना हो। हमारे हक की लड़ाई है, हम लोग इसमें आगे बढ़ें। और नियम से ऊपर कोई नहीं होता। हम शिक्षक नियम में बंधे हैं, तो जो प्रशासन के लोग हैं वो भी नियम से बंधे हैं, और सरकार भी नियम के अनुकूल ही चलती है। और अगर इसमें कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो हमें आवाज़ मिलके उठानी है, और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। और ये अब अति हो गई, अंधेर नगरी चौपट राजा की वाली स्थिति है, और इससे हम सबों को निजात लेना है। और संघर्ष ही सबसे बड़ा हथियार है,
और हम इस संघर्ष को स्वीकार करते हैं। तो ये थी तमाम बातें आज जो ये शिक्षकों के वेतन से जुड़ी हुई जो मुद्दे हैं उनको लेकर के, और किस तरह से जो शिक्षक या फिर जो हमारे मंत्री जी यहाँ बैठे हैं बंशीधर ब्रजवासी जी, उन्होंने किस तरह से आह्वान किया है कि शिक्षक साथ आएं, वो हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि डरपोक समाज बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। एक शिक्षक जो है अगर वो समाज बनाता है, भविष्य बनाता है, तो कतई वो एक डरपोक समाज या डरपोक भविष्य तो नहीं ही बनाना चाहेंगे। तो इसी के साथ उनको हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आकर हमारे सामने में ये अपनी अपनी बातें रखी। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।